Good morning, ma'am, and all my dear friends. First of all, thank you for giving me for this opportunity, and it's my pleasure to say something about topic prescription. My name is Krishna Kumar. I am the student of SG College of Pharmacy. Here I will discuss few content about topic prescription in this video. First of all, what is prescription? Second, parts of prescription. Third one, handling of prescription. First of all, I would like to discuss what is prescription. Prescription क्या होता है? Prescription is a written order from the registered licensed practitioner or other properly licensed practitioner such as dentist to a pharmacist to compound and dispense specific medication for the patient. Prescription एक रिटर्न ऑर्डर में होता है जो रजिस्टर्ड लाइसेंस प्रैक्टिशनर द्वारा लिखा जाता है, जो रोगियों के लिए दवा बनाने की प्रक्रिया और डिस्पेंस करने की प्रक्रिया केवल फार्मासिस्ट के पास होता है। प्रिस्क्रिप्शन में बहुत सारे फार्मासिस्ट के लिए कुछ डायरेक्शन भी होते हैं, जैसे दवाई किस तरह से बनाना है और मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग फॉर द पेशेंट। प्रिस्क्रिप्शन एक ऐसा माध्यम भी होता है जिसके चलते फिजिशियन और फार्मासिस्ट दोनों अपनी स्किल की सहायता से किसी पेशेंट का इलाज ट्रीटमेंट करते हैं। अब सेकेंड टॉपिक है पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन के बारे में। इसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डेट। जब कोई प्रिस्क्रिप्शन को लिखा जाता है तो सबसे पहले डेट लिखा जाना चाहिए। क्यों? उससे फार्मासिस्ट को मदद मिलती है कि कोई भी प्रिस्क्रिप्शन कब प्रिस्क्राइब किया गया है। और कुछ नार्कोटिक और हैबिट फॉर्मिंग ड्रग होते हैं जो प्रिस्क्राइब किया जाता है, वो डेट के माध्यम से ही पता लगाया जा सकता है कि इस पेशेंट को कब ये दवाई प्रिस्क्राइब किया गया था, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है डेट देना। अब दूसरी बात है नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट। नेम और एड्रेस ऑफ द पेशेंट किसी भी पेशेंट को आइडेंटिफिकेशन को चेक करता है। अब बात करते हैं एज के बारे में। एज किसी भी प्रिस्क्रिप्शन में दिया जाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एज से ही पता चलता है कि पेशेंट को कितना डोज देना है। यदि मुझे एज पता नहीं होगा तो हम पेशेंट को गलत डोज दे सकते हैं। यदि किसी भी पेशेंट का उम्र कम है और हम उसको अधिक डोज दे देंगे तो पेशेंट पर एडवर्स इफेक्ट पड़ सकता है, और यदि किसी भी पेशेंट का उम्र ज़्यादा है और उसको हम कम डोज देंगे तो उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए एज बहुत ही ज़रूरी है। अब बात है सुपरस्क्रिप्शन के बारे में। सुपरस्क्रिप्शन क्या होता है? सुपरस्क्रिप्शन एक प्रिस्क्रिप्शन में आरएक्स से डिनोट करते हैं, जो एक सिंबल होता है, जिसका मतलब ये होता है कि यूनानी काल में इसको गॉड ऑफ हीलिंग के नाम से जाना जाता था और यहीं से ही ड्रग का निर्माण हुआ था। लेकिन अब लैटिन वर्ड में इसका मतलब होता है एक रेसिपी होता है, जिसका मतलब होता है यू टेक, मतलब आप इस ड्रग को लीजिए। अब है इंस्क्रिप्शन के बारे में। इंस्क्रिप्शन किसी भी प्रिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहता है। इसका मतलब ये इंग्रेडिएंट होते हैं, क्वांटिटी ऑफ ड्रग होते हैं, जिसे हम इंस्क्रिप्शन कहते हैं। अब बात करते हैं सब इंस्क्रिप्शन के बारे में। सब इंस्क्रिप्शन क्या होता है? किसी भी प्रिस्क्रिप्शन में वो एक फार्मासिस्ट के लिए डायरेक्शन होता है कि दवाई किस तरह बनाना है, क्या मेथड है बनाने का, जो एक फार्मासिस्ट के लिए डायरेक्शन होता है। अब है सिग्नेचुरा के बारे में। सिग्नेचुरा क्या होता है? जो पेशेंट के लिए, फार्मासिस्ट के लिए डायरेक्शन होता है कि पेशेंट को किस तरह से दवाई खाना है, बताना है पेशेंट को कि हाउ टू टेक मेडिसिन, कितने डोज में खाना है, कितना डोज देना है, वो फार्मासिस्ट को बताना पड़ता है। अब बात करते हैं रेनुअल इंस्ट्रक्शन के बारे में। जब कोई पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन को लेकर के आता है तो वो लेकर के आता है तो वहाँ पर रेनुअल इंस्ट्रक्शन में यही होता है कि हमको कौन उस दवाई को चलाना है या दवाई को चेंज करना है। पहले वाले डेट को काट करके न्यू डेट लिखते हैं कि हम इस दवाई को चेंज करना है और इस दवाई को चलाना है, जिससे कि फार्मासिस्ट को पता चलता है कि इसका जो पेशेंट का जो प्रिस्क्रिप्शन में दवाई का चेंज हुआ है या उसी दवाई को चलाना है, जिससे फार्मासिस्ट को पता चलता है, जिससे कि फार्मासिस्ट को मदद मिलती है इससे। अब बात करते हैं सिग्नेचर, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द प्रिस्क्राइबर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इससे ये पता चलता है कि किसी भी प्रिस्क्रिप्शन में कि कौन से प्रिस्क्राइबर ने प्रिस्क्रिप्शन को लिखा है, कौन से प्रिस्क्राइबर ने प्रिस्क्राइब किया है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं थर्ड टॉपिक के, चलते हैं कि हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन के बारे में। हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन में क्या होता है कि इसमें किस तरह से हैंडलिंग करना है।
हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन को किस तरह से हैंडल करना है, किस तरह से दवाई बनाना है, एक फार्मासिस्ट के लिए होता है। ऐसा नहीं कि कोई भी हमें प्रिस्क्रिप्शन दिया और कोई भी पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन दिया है और हम जैसे तैसे जैसे पढ़े और दवाई हम बनाना शुरू कर दें, जो ये बहुत ही इनलीगली चीज़ है, जो लीगली नहीं है। इसका लीगली रूप में 4 प्रोसेस दिया गया है कि जो फार्मासिस्ट के लिए होता है कि किस तरह से बनाना है। पहला प्रोसेस की बात कर लेते हैं, रीडिंग होता है, पहला होता है रिसीविंग होता है, दूसरा होता है रीडिंग एंड चेकिंग, तीसरा होता है कलेक्टिंग एंड वे द मटेरियल एंड चौथा होता है कंपाउंडिंग, लेवलिंग एंड पैकेजिंग। पहला बात कर लेते हैं कि रिसीविंग के बारे में। जो भी प्रिस्क्रिप्शन है वो फार्मासिस्ट के द्वारा रिसीव होना चाहिए, और जो भी फार्मासिस्ट रिसीव करता है किसी भी प्रिस्क्रिप्शन को, पेशेंट को कोई भी फेशियल एक्सप्रेशन नहीं देना चाहिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वो इसलिए नहीं देना चाहिए क्योंकि किसी भी पेशेंट को मानसिक तनाव में आ सकता है, वो डर सकता है कि कहीं मुझे कोई बड़ी बीमारी तो नहीं, कहीं मुझे कोई दिक्कत तो नहीं है कि फार्मासिस्ट ये मेरा प्रिस्क्रिप्शन देख कर ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहा है। इसलिए मानसिक तनाव ना हो किसी पेशेंट को, इससे फार्मासिस्ट को बचना चाहिए और ऐसा रिएक्ट नहीं करना चाहिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा बात करते हैं रीडिंग एंड चेकिंग के बारे में। जो कोई भी प्रिस्क्रिप्शन जब कोई फार्मासिस्ट को देता है प्रिस्क्रिप्शन, तो हमको अच्छे तरह से रीड करना चाहिए। रीड हमको किसी काउंटर के नीचे रख कर पढ़ना चाहिए, और यदि हमको कोई भी दिक्कत होती है प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ने में, तो मुझे किसी भी सीनियर फार्मासिस्ट से या जो प्रिस्क्राइब किया उससे हमको कांटेक्ट कर लेना चाहिए। क्यों? और डॉक्टर की राइटिंग थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजन होता है, जिससे प्रोनाउंसिएशन में भी दिक्कत होता है। जिस तरह एक एग्जांपल है हेपारिन और हेपाविन, प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम है लेकिन एक वर्ड का अंतर है। यदि हम हेपारिन की जगह हेपाविन दे दें और हेपाविन की जगह हेपारिन दे दें तो पेशेंट को दुष्प्रभाव हो सकता है। अब बात करते हैं कलेक्टिंग एंड वेइंग द मटेरियल। कंपाउंडिंग करने से पहले सबसे पहले जितने भी इंस्क्रिप्शन में जो इंग्रेडिएंट दिए हैं उसको कलेक्ट कर लेना चाहिए। कलेक्ट करने के बाद हम उसको कलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद हम लेफ्ट साइड में रखेंगे। लेफ्ट साइड में रखने के लिए उसके बाद वेट करेंगे। वेट करने के बाद हम उसको राइट साइड में रखेंगे, जो एक सिस्टमिक रूप से चलता है। यदि हम सबको एक ही साइड हम वे करेंगे, एक ही साइड रखेंगे, तो इससे क्या हो सकता है कि कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है, दवाई मिल सकता है, जिससे फार्मासिस्ट और पेशेंट को बहुत बड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। और इसको हमको 3 बार चेक करना है मेडिसिन को कि मैंने दवाई सही दिया है। सबसे पहले जब हम अलमारी से दवा निकालते हैं तो उस टाइम चेक करना चाहिए। दूसरा, वेट करने के समय चेक करना चाहिए। तीसरा, जब हम अलमारी में पुनः रखें तो उस टाइम पे हमको एरर को चेक, जिससे एरर होने का चांस कम हो, कोई गलती नहीं हो। अब बात करते हैं कंपाउंडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग के बारे में। कंपाउंडिंग क्या होता है? जब कंपाउंडिंग वो चीज़ है जो इंग्रेडिएंट इंस्क्रिप्शन में दिया होता है कि हमको कितना डोज बनाना है पेशेंट के यूज़ के अनुसार, उसे हम कंपाउंडिंग करते हैं। कंपाउंडिंग करने के बाद हम जो भी मेडिकामेंट को है हम उसको एक अच्छे कंटेनर रखेंगे। कंटेनर करने के बाद जब हम कंटेनर में रखने के बाद लेबलिंग करेंगे। लेबलिंग बहुत एक वाइट पेपर में होना चाहिए, जो साफ सुथरा होना चाहिए और बीचों बीच लिखना चाहिए, जिससे कि एक अच्छा सिस्टमेटिक वे ढंग से हो सके। उसके बाद पैकेजिंग करेंगे। पैकेजिंग करने के बाद हम पेशेंट को डिस्पेंस करेंगे। एक तो डिस्पेंस करने से पहले हम पेशेंट को ये बता देना है कि हाउ टू टेक मेडिसिन, किस तरह से दवाई खाना है, कब खाना है, खाली पेट में खाना है कि दूध के साथ खाना है कि सुबह खाना है और कब खाना है, वो मैंने हाउ टू टेक मेडिसिन वो पेशेंट को बहुत ही अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करा देना चाहिए, जो फार्मासिस्ट को, जो सबसे बड़ा अच्छा रोल होता है फार्मासिस्ट को। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।